हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो ये हमारी साड़ी है जो कि पिंक और ब्लैक कलर की है और इसमें गोल्डन कलर की बॉर्डर दी हुई है। पूरी साड़ी इस टाइप से ब्लैक है, पिंक बॉर्डर दिया हुआ है और पल्लू में थोड़ा सा पिंक कलर है और पिंक कलर का इसमें कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्लैक कलर भी यहाँ पर साड़ी में से निकाला है। मिनिमम 4 से 5 इंच का है ये। इसको डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पे इसमें से निकाला है। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर कर लेंगे। तो इसे हम 36 साइज़ का बना रहे हैं और डीप नेक पे बना रहे हैं। तो शोल्डर लिया हमने 6 इंच, आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ हमें यहाँ पर ले लेनी है 15 इंच रखेंगे, 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, 16 इंच लेना है और लाइन ड्रॉ करनी है। वेस्ट है हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पर। यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, यहाँ से रखेंगे 3 इंच, डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। इसमें शेप दे देना है। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच स्ट्रेट लेंगे और फिर इस तरह से कर्व में हल्का सा शेप देंगे। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है। तो ये आ रही है 5.75, तो दूसरी लाइन भी 5.75 आनी चाहिए। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 0.25 इंच का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 3 इंच पर। यहाँ पर 7.5 इंच लेना है नेक की लेंथ, यहाँ से 3.5 इंच लेना है हमको, यहाँ से 3 इंच लेना है, यहाँ से 2 इंच आ रहा है। इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। यहाँ पर सेंटर पर हमें डार्ट देनी है 1/2 इंच की, 0.25 इंच ऊपर, 0.25 इंच नीचे। यहाँ से 3.5 इंच लेना है। और अगर आप 40 साइज़ का बना रहे हैं तो यहाँ से 4 इंच ले सकते हैं आप। यहाँ से 2.25 इंच लेकर शेप देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें नेक की शेप देनी है। और अब इस लाइन जो है उसका हाफ करना है। 9 इंच के समथिंग आ रहा है तो हाफ करेंगे तो 4.5 इंच होगा और इसको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर इस तरीके से शेप देंगे। अगर आप चाहें तो ये जो 3 इंच पे मार्क किया था वहाँ से भी आप मिला सकते हैं इसको हम कट करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको पूरा कट कर देना है। यहाँ पर जो हमारी डाट है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करें वहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। इसको हम लाइनिंग पर कट करेंगे। तो देखिए लाइनिंग पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। सभी में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। इसको हमें कट करना है। कट करने के बाद इसे हमें 2 पार्ट्स में कट करना है। तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे कट करेंगे इसको।
तो देखिए यहाँ पर जो नीचे बॉर्डर दिया हुआ है इसमें 2 बॉर्डर दी हुई है, तो एक बॉर्डर हम नीचे के साइड बेल्ट में यूज़ करेंगे। दूसरा पार्ट हमें यहाँ से इस तरीके से बैक साइड से निकालना है। ये देखिए ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कटिंग करके स्टिच करना है। तो एक पार्ट हमने लाइनिंग के साथ मैन फैब्रिक को स्टिच कर दिया था, दूसरा लाइनिंग फैब्रिक लिया है क्योंकि इसमें 2 लाइनिंग यूज़ करेंगे, एक में कफ लगाने के लिए और एक मैन फैब्रिक के लिए। तो एक लाइनिंग फैब्रिक में पेपर पेस्टिंग चिपका कर नेक को स्टिच कर दिया है और एक इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की इसमें पाइपिंग यूज़ की है क्योंकि जो पूरी साड़ी हमारी ब्लैक है, तो हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की पाइपिंग का यूज़ करना है। तो ये जो धागे वाली पाइपिंग होती है वही पाइपिंग यूज़ की है। जब भी उस टाइप से कॉर्नर आता है यहाँ पर तो आपको इसे कट करके ही लगाना है और फिर दूसरे साइड से दूसरे को ओवरलैप करके स्टिच कर देना है। साइड से एक स्टिच और कर देंगे। यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है इसमें। अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है सेंटर से। सेंटर पर रख के पूरा सेट करेंगे और फिर स्टिच करेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से। अब जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिंगल फुट यूज़ किया है पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए। तो एक साथ ही हम सारी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड भी पाइपिंग लगानी है। अब यहाँ पे हमें कर्व अटैच कर लेना है। तो प्लस का साइन लगाना है सेंटर पर और इसको जो कट लगाया था हमने जहाँ पे टक्स पॉइंट लिया था वहाँ पे स्टिच कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया। दूसरा कप भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे।
और साइड से अच्छे से प्रेस करके इसको सेट करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दिया है साइड से। अब यहाँ पर हम इस ये वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ रहे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है हम उसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पर एक मार्क कर लेना है और सेंटर को जो हमारा बेल्ट है उसके कॉर्नर पर रखकर इसको स्टिच करना है। ये देखिए तो इसको हमने स्टिच कर दिया। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।